हूं कि जो डेवलप्ड स्टेट है अपने देश के उस लेवल में हमने सर्विसेज देनी शुरू कर दी। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि जहां से हम निकले 2005 के बाद आज उससे 30, 40, 50 टाइम्स बेटर कर दिया है बिहार की हेल्थ सर्विसेज। और अभी बहुत जरूरत है, बहुत नीड है, बहुत काम करना पड़ेगा। ये सामान्य क्षेत्र नहीं, और ये तो एक ऐसा क्षेत्र है, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां नित्य नए खोज होते हैं। आप ही लोग नया नया रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च से नए नए रिजल्ट आते हैं, नया नया इक्विपमेंट्स आता है। आज जो इक्विपमेंट सवेरा हॉस्पिटल में लगा होगा, हो सकता है 2 साल बाद वो पुराना हो जाएगा। तो इसी तरीके से सरकार के सिस्टम में भी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, हो सकता है वो पुराना हो जाए। तो लगातार बेहतर करने की जरूरत तो इस सेक्टर में है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को हमने मिनिमम 75 बेड का कर दिया, और आज का जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, मैं कह सकता हूं कि नए सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को जाके देखिएगा, किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से कम नहीं। अब जाके एक बार देखिए, शायद मैं यहाँ कह रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बार विजिट करिएगा तब आपको ध्यान में ये चीजें आएंगी। अभी बात हो रही थी, कीमोथेरेपी बहुत कम होता है, बहुत मेहनत किया डॉक्टर साहब उसके लिए, मैंने तब ये चीजें आई। आज कैंसर के इतने सारे व्यवस्थाओं को, पहले तो पटना में एक महावीर कैंसर हॉस्पिटल ही होता था, उसके सिवा कुछ था नहीं। उस महावीर कैंसर हॉस्पिटल को भी डेवलप करने के लिए राज्य की सरकार उसके बैकबोन की तरह उसके पीछे खड़ी रहती है, ऑलवेज खड़ी रहती है। और पिछले 8 साल में हर तरह का हम फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस देते हैं। उसके अलावा आज भारत सरकार के सहयोग से, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। ऑलरेडी वहां ट्रीटमेंट शुरू हुए, ऑपरेशन शुरू हुए, कीमोथेरेपी शुरू हुई, और पीएमएच में जो लोग यहाँ से सुविधा लेने जाते थे मुंबई, अब उनकी संख्या आधी हो गई है, वो मुजफ्फरपुर में इलाज कराते हैं, वो डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आके इलाज कराते हैं। और उसमें हजारों लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं। और वहां एक डॉक्टर रविकांत है, पता नहीं आप लोगों से मिला है। डॉक्टर रविकांत जैसा 10 डॉक्टर मिल जाए तो मैं बिहार के हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दूं। मुझे उसके जैसा दूसरा डॉक्टर नहीं मिला। वो दीवाना है, वो पागल है, मतलब लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, खासकर कैंसर के सेक्टर में। आज 38 जिले में गवर्नमेंट सिस्टम में कैंसर स्कैनिंग का काम हो रहा है। आज हमारे हर सदर अस्पताल में, पहले नहीं होता, पहले कैंसर पता ही बहुत देर से डिटेक्ट होता था, आज यदि होगा तो जल्दी हो जाए। आज सवेरा कैंसर हॉस्पिटल खुला है, बहुत बड़ा चेंज है। क्यों नहीं पहले खुलता था सवेरा कैंसर हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और क्यों अब खुलने लगा ये समझने की बात। आज पिछले 20 साल में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हॉस्पिटल पटना के अंदर खुले, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, और मैक्सिमम सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल खुले। कहां से क्यों खुलने लगा, क्यों नहीं पहले खुलता था? तो कुछ तो कारण था, और ये सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार का भरोसा ही होता है, जिसके कारण कोई पैसा इन्वेस्ट करता है। ये हॉस्पिटल कोई 5-10 करोड़ में नहीं खुलता ये सारे हॉस्पिटल। सर लेकिन यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारी यहाँ जनता बैठी है उनकी तरफ से बार बार ये सवाल आ रहे हैं, तमाम मॉनिटरिंग, तमाम पॉलिसीज, तमाम तरह की सुविधाएं देने के बाद, रियायत देने के बावजूद भी जो बिहार की एक अधिकांश जनता है, अगर हम हमारे शहर में एम्स आ गया, लेकिन बावजूद उसके अगर आप एम्स में जाए तो 30 से 40% की जो आबादी है वो बिहार की होती है, बिहार के ही मरीज वहां पे होते हैं। ये एक सवाल आपसे करूंगी, इसका जवाब चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हमारे बीच जनाब फैजान मुस्तफा ऑनरेबल वाइस चांसलर आ चुके हैं चाणक्य लॉ कॉलेज से। हम आपका भी वेलकम करते हैं सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपसे, मिनिस्टर सर, हम आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि ये हमारी जनता जानना चाहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कैंसर की बात कर रहा था, मैं थोड़ा आता हूँ कैसे गरीबों को सुविधाएं दे रहा हूँ, सब चर्चा हुई है, छिपा नहीं। आज
पीएम रिलीफ फंड से गरीबों को मदद मिलती है, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को राहत मिलती है, उसके अलावा सीएम रिलीफ फंड से मैं पैसा देता हूं, मतलब हमारे मुख्यमंत्री के कोष से स्वास्थ्य मंत्री देता है। और आपको बताऊं, अभी इस साल 400 करोड़ रुपया है केवल गरीबों को राहत देने, 400 करोड़। और ये 400 करोड़ रुपया कैसे बच को जाता है? जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कराना है, जिसको बोन नैरो कराना है, जो कैंसर का पेशेंट है, जो किडनी का पेशेंट है, जो लीवर का पेशेंट है, जिसको बाईपास कराना है, ऐसे पेशेंट्स, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, जो कभी सोच नहीं सकता है कि वो बाईपास मर जाता था पैसे के अभाव में, उसको 1.5 लाख रुपए यदि खर्च करना है, नहीं करा पाता, उसकी जिंदगी चली जाती। आज वैसे गरीब लोगों को उस मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से पैसा दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, डॉक्टर वीपी सिंह जी जो उसमें कुछ सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव आप डॉक्टर साहब आप लोग लगातार देते रहे, ऐसे ही चीजों में सुधार होता है। आज से 5 साल पहले जो पैकेज था और आज उसमें अंतर है ना, तो हम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी कमेटी है, वही बैठ के तय करते हैं। ना तो कोई पॉलिटिकल आदमी करता है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी करता है। पॉलिटिकल आदमी जो डॉक्टर लोग रेट तय करता है उसको स्वीकार करता है, ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करता है। आप नहीं, मैं आपकी भावनाओं को कदर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये ऐसे ही सुधार हुआ है ना, ऐसे ही आप लोग बोलते रहेंगे तो आप लोग की बात सुन के हम लोग के ऊपर बोलते रहेंगे, मतलब जो डॉक्टर है, जो वो टीम है, जो कमेटी है। और मैं भी तो मैं कहता हूँ सुनो, उसमें मत जाओ, तुम सीएम रिलीफ फंड जाओ, यहाँ से तुमको मदद मिलेगी। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं, अधिकतम सहयोग करना, न्यूनतम सहयोग नहीं। तो ये चीजें धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। कितना बड़ा चीज हुआ डॉक्टर साहब, इस देश के लोगों ने आज से 8 साल पहले सोचा था क्या कि कोई ऐसा स्कीम आएगा जिसमें इतना बड़ा हेल्थ कवरेज मिलेगा? कल्पना भी था क्या? हाँ, हम लोग अमेरिका जाते थे, वहां सुनते थे डॉक्टर साहब बोल रहे, वहां हम लोग भी जाते थे तो देखते थे, कहते थे सब कैशलेस से आया और इलाज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा गया, तो वो अपना इंश्योरेंस का पैसा दे दिया। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए था, सोच के आके भाषण सब लोग देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्सियत है जिसने इतनी बड़ी चीज को 140 करोड़ के पॉपुलेशन में उतार के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हाँ, त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, ये धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अभी तो 5-6 साल में ये स्कीम आया, या इस देश को आजादी मिले हुए 75 साल से अधिक हो गए, 77 साल हो, ये तो 7 साल में योजना है। थोड़ा धीरे धीरे ये, और मैं आपसे असहमत नहीं, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने जो एक नया चीज किया वो मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ गरीबों की। ये जो पीएम जय योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें बिहार के 1.9 करोड़ फैमिली कवर्ड हुई है, और उसमें 5.5 करोड़ लोगों को इसका कवरेज मिला था। लेकिन बिहार की बड़ी आबादी है जो उससे कवर्ड नहीं थी। इस बार अभी जब दोबारा हम स्वास्थ्य मंत्री बने तो ये कवरेज उसी को मिलता है जो राशन कार्ड होल्डर है। लेकिन जो 1.9 करोड़ फैमिली थी, वो राशन कार्ड होल्डर जो बिहार में है, राशन कार्ड होल्डर की संख्या लगभग 1.82 करोड़, तो 73 लाख के करीब ऐसे राशन कार्ड होल्डर थे जो उस आयुष्मान योजना से कवर्ड नहीं हो रहे। और हम लोग जब गांव में जाते थे, गरीब के पास जाते थे, तो कहता था कि हमारा नमवा उसमें नहीं है सर। उस समय जवाब देते थोड़ा नहीं बनता था, हम लोग कहते थे अच्छा ठीक हो जाएगा, ये लिस्ट सुधारा नहीं जा सकता है सर, तो सुधारना तो मेरे बस में था नहीं, तो भारत सरकार का है, सुधरेगा तो पूरे देश में सुधरेगा, यदि पॉलिसी में कुछ चेंजेज होगा तो पूरे देश के लिए होगा। तो बहुत विचार करते 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 अब मुख्यमंत्री जी से सहमति लेते, और अभी 3 महीना पहले हमने बिहार में ये लागू कर दिया कि अब जो भी बिहार में राशन कार्ड होल्डर है
वो सभी जन आरोग्य योजना से कवर्ड हो गया है, सबको 5 लाख का अमाउंट देना है और उसका नाम हमने रखा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों में समान सुविधाएं हैं, नाम में केवल अंतर इसलिए कि वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, ये गरीबों के लिए हम सब लोगों ने किया है। जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज, आज टेलीमेडिसिन की सर्विस देने में बिहार, ये टेलीमेडिसिन पहले बिहार में कौन सोचता था कि हम हेल्थ सब सेंटर पे गांव में बैठे रहेंगे और पटना के बड़े डॉक्टर और अस्पताल से देख के मेरा इलाज होगा, कोई नहीं सोचता। आज उस फैसिलिटीज को हम ये नहीं करें कि हमने सभी एचएससी में पहुंचा दिया, लेकिन